साथियों नमस्कार। भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत अमेरिका रिश्तों पर बम फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि लगता है कि भारत और रूस को सबसे गहरे अंधेरे में चीन में खो दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वे जाएं चीन के साथ आबाद रहें। ट्रंप का यह चौंकाने वाला बयान हाल ही में चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आने के बाद सामने आया है। ये नेता शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में मिले थे। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप ने अब आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि भारत अमेरिका के साथ नहीं रहा? इस सवाल का जवाब ट्रंप की टिप्पणी में मिल सकता है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को सबसे गहरे अंधेरे चीन के हाथों खो दिया है। उनके एक साथ लंबे और समृद्ध भविष्य की कामना। ट्रंप का यह बयान वैश्विक कूटनीति में तनाव और भारत अमेरिका संबंधों में हाल की खटास के बीच में आया है, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसा इसलिए भी कि तियानजिन में मोदी, पुतिन और शी की एक तस्वीर ने वैश्विक चर्चा को जन्म दिया। इस तस्वीर में तीनों नेताओं को हंसी मजाक और दोस्ताना अंदाज में देखा गया, जिसे अमेरिकी मीडिया ने हर अमेरिकी के लिए सिहरन पैदा करने वाला क्षण करार दिया। फॉक्स न्यूज ने इस तस्वीर को अमेरिकी विदेश नीति के विफलता का प्रतीक बताया और कहा कि अमेरिका की कठोर नीतियों ने इन देशों को एक साथ ला दिया है। अमेरिकी समाचार चैनल CNN के विश्लेषक मिस्टर जोन्स ने इसे नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत के रूप में पेश किया, जिसमें भारत, रूस और चीन जैसे देश एकजुट होकर अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे सकते हैं। जोन्स ने कहा, शी जिनपिंग, पुतिन, मोदी और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग, उनकी यह तस्वीर हर अमेरिकी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देनी चाहिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा कि श्री मोदी ने यह दिखाना चाहा कि अगर ट्रंप प्रशासन टैरिफ के जरिए नई दिल्ली को अलग थलग करना जारी रखता है तो भारत के अन्य महत्वपूर्ण मित्र भी हैं, जिसमें चीन भी शामिल है, भले ही सीमा विवाद अभी सुलझा न हो। भारतीय जानकारों ने इसे अमेरिका की हताशा करार दिया है। ट्रंप का सबसे गहरे अंधेरे चीन वाला बयान न केवल चीन के प्रति उनकी नाराजगी को दिखाता है, बल्कि भारत और रूस के साथ अमेरिका के संबंधों में बढ़ते तनाव को भी उजागर करता है। हाल के हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव देखा गया है। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर भारी टैरिफ लगाए, जिसमें भारतीय सामानों पर 50% और रूसी तेल आयात के लिए 25% अतिरिक्त टैरिफ शामिल है। इसके जवाब में भारत ने भी अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने की बात कही। ट्रंप के इस बयान से पहले उनके व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भी भारत को चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कहा था, भारत अब अधिनायकवादी देशों के साथ हाथ मिला रहा है। चीन ने अक्साई चीन और आपके अन्य क्षेत्रों पर कब्जा किया है, वे आपके दोस्त नहीं हैं। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी कूटनीतिक रणनीति को और सुधारा है, जिसमें वह पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करते हुए रूस और चीन जैसे देशों के साथ भी संवाद बनाए रख रहा है। तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि वह वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और प्रभावशाली शक्ति के रूप में उभर रहा है। हालांकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद और रूस के साथ अमेरिका के तनावपूर्ण संबंध इस एकजुटता को जटिल बनाते हैं। ट्रंप का यह बयान उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत वैश्विक मंच पर बढ़ती चुनौतियों को दिखाता है।
उनकी सख्त व्यापार नीतियों और प्रतिबंधों ने कई देशों को वैकल्पिक गठजोड़ की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है। भारत और रूस जैसे देशों का चीन के साथ करीबी सहयोग अमेरिका के लिए एक चेतावनी हो सकता है कि उसकी नीतियां वैश्विक स्तर पर अलगाव का कारण बन रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान न केवल भारत, रूस और चीन के बीच बढ़ते सहयोग पर उनकी चिंता को दिखाता है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति में संतुलन में बदलाव का भी संकेत देता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।